नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास खबरों की ओर। पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर गौरव चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय मदन कौशिक जी को चुनावी रणनीति के तहत ही प्रदेश की कमान शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सौंपी गई है और निश्चित ही आगामी जिला पंचायत चुनाव में इसका फल पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव के दौरान मदन कौशिक जी का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है और जनपद हरिद्वार पर उनका खासा प्रभाव है और जिला पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है वह उस पर खरे उतरकर दिखाएंगे। परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि पार्टी के पदाधिकारियों एवं शीर्ष नेतृत्व के तालमेल के तहत ही पार्टी में निर्णय लिए जाते हैं और यह पार्टी की नीति है और उन्हीं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लिए जाते हैं और सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत माननीय बंशीधर भगत जी को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य निरंतर रूप से जारी है, डबल इंजन की सरकार है और विकास कार्यों को लेकर प्रयासरत है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश में विकास किया है और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। रुड़की से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। नेतृत्व है और माननीय बंशीधर भगत जी को अगर हटाया गया है तो ये सोची समझी रणनीति है और उन्हें मंत्री बनाया गया है तो ये भी एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। माननीय मदन कौशिक जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि उनका अच्छा प्रभाव है। अभी जिला पंचायत में भी जो है माननीय मदन कौशिक जी का हस्तक्षेप बहुत रहता है। सबसे पहला जो सरकार की नाक की बात है वो जिला पंचायत चुनाव है, तो माननीय मदन कौशिक जी को बड़ा सोच समझकर, क्योंकि जिला हरिद्वार में वो बहुत प्रभावित हैं, ये जिला पंचायत चुनाव भी वो निकाल के दिखाएंगे और सरकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें वो सबसे अव्वल आएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि राजनीति में हर चीज़ सोची समझी होती है। ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये हमारी पार्टी की रीति नीति है। इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय एक उस कार्यकर्ता की सूझबूझ से लेकर और उच्च शिखर पर जो बैठे हैं या कुर्सियों पर जो बैठे हैं, सबका तालमेल सामूहिक बनाकर एक निर्णय लिया जाता है। मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे उस वक्त धूल चाटते नजर आते हैं जब किसी बेटी के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आता है। एक बार फिर एक दिल दहला देने वाला मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानक मजरा गांव का सामने आया है, जहां 24 वर्षीय मोनिका को दहेज के लालची ससुरालियों ने बुरी तरह मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। मोनिका की शादी 1 वर्ष पूर्व बहादुरपुर थाना लक्सर निवासी नीरज के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लालची लोगों ने पीड़ित लड़की का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब पीड़िता को बुरी तरह मारपीट कर घर छोड़ दिया गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह पीड़िता को पीटकर उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि लड़की को पीटने के साथ साथ महिला के भाई को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे महिला डरी सहमी हुई है। वहीं पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए निजी अस्पताल भेज दिया, जहां से उन्हें सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। भगवानपुर से दीप रामोला की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। सरकार से हमारी मांग है कि जब उनका नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज उसका उल्टा हो रहा है। उसका उल्टा हो रहा है क्योंकि पूरे देश में, ये उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में जो है या प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, सब लोग सुरक्षित थे, बेटियां भी सुरक्षित थी और काम भी सुरक्षित था, सारी चीज़ें सुरक्षित थी। आज उत्तराखंड में जो आप बता रहे हैं कि भगवानपुर में ऐसी घटना हुई, यह बहुत ही गलत घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि इन दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार आई, उत्तराखंड में सरकार आई, तो यहाँ ना किसान सुरक्षित, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है और जवानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है।
खबर लक्सर से है, जहां पर एक गन्ने से भरी हुई ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद ट्रैक्टर पलटने के कारण रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर क्रेन को बुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते से हटाकर जाम को खुलवाया गया। घटना अकोड़ा ग्राम के पास पुलिया की है, जहां पर बालावली गन्ना सेंटर से भरकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली लक्सर शुगर मिल के लिए चला। जैसे ही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अकोड़ा पुलिया पर पहुंचा तो अनियंत्रित होकर नीचे गहराई में जा गिरा। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ट्रैक्टर पलटने के कारण रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं मौके पर क्रेन को बुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते से हटाया गया और जाम को खुलवाया गया। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। लक्सर के पथरी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुछ दिन पहले शराब के ठेके से हुई लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर था। अब पुलिस ने फरार आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को पथरी थाना लाया गया। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश से एक आरोपी की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की गई। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली के क्षेत्र में देखा गया है। टीम आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली रवाना हुई और मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद हुई है, जो कि दिल्ली के एक व्यापारी से लूटी गई थी, जिसकी छानबीन की जा रही है। आरोपी एक अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का सरगना है, जिसने पहले भी लूट जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। बातचीत में पथरी थाना अध्यक्ष श्री अमरचंद शर्मा ने बताया कि आरोपी से और भी खुलासे होने की संभावना है, इसीलिए आरोपी को रिमांड हेतु माननीय कार्यालय के समक्ष पेश किया गया है। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। रुड़की ब्लॉक के वेल्डा ग्राम के ग्राम प्रधान पर अपनी मनमानी के चलते तमाम नाजायज कार्यों को कराने के आरोप लगे हैं। इसी के चलते अब वेल्डा ग्राम के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव में पड़ी हुई बंजर जमीन पर 4 दीवारी कर जमीन को ग्राम प्रधान के द्वारा कब्जाने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से गुहार की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस जगह पर निर्माण कर कब्जाना चाहता है, जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और यह रास्ता जमीन का है। इस जगह पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। बावजूद उसके ग्राम प्रधान सचिन द्वारा उस जगह पर दोबारा कार्य कराया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर फिलहाल मौके पर कार्य रुकवा दिया है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा तालाब खुदाई की आड़ में भी भारी घोटाला किया गया है और तालाब की भूमि पर भी अवैध कब्जा कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, बेल्डा गाँव के ग्राम प्रधान के ग्रामीणों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण के बारे में स्थानीय पुलिस और एसडीएम को अवगत कराया है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अब वह इसकी शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार से भी करेंगे और उन्होंने गुहार लगाई है कि गांव की बंजर भूमि को आज़ाद कराया जाए और ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की जाँच भी कराई जाए। वहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि उनके द्वारा गांव की बंजर भूमि पर पहले बारात घर का बजट भी स्वीकृत किया गया था, परंतु गांव के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते इस भूमि पर बारात घर नहीं बनने दिया था और अब ग्राम प्रधान द्वारा इस भूमि को कब्जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए और अगर भूमि कब्जाने जैसा मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पिरान कलियर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कराड़ी विधानसभा की करीब 114 कॉलोनियों में 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसमें इन सभी 114 कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आपसे चुनाव के समय यह वादा किया था और आज इस वादे को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यहां पर सीवर की लाइन डालनी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास इस समय फंड की कमी है और इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और आप कहीं से भी पैसे का इंतजाम कीजिए, तो उन्होंने दिल्ली सरकार के चल रहे अलग अलग प्रोजेक्ट में से कटौती की और जो पैसा बचा अब किराड़ी
विधानसभा में लगेगा। मैंने उनको कहा था कि मैं किराड़ी के वासियों से वादा करके आया था, अब बिना उसको पूरा किए कैसे उनको अपना मुंह दिखाऊंगा। 4 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और किराड़ी वासियों को अब जल भराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। आखिर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से वादा किया कि जहां जहां सीवर का काम होता जाएगा, गलियां और सड़कें भी बनती जाएंगी। पूरे किराड़ी विधानसभा में ऐसी कोई भी गलियां सड़क नहीं बचेगी जो बनी हुई ना हो। पानी की पाइपलाइन का काम हम यहां पहले ही कर चुके हैं और अब जल्द ही पक्की सड़कें और सीवर भी यहां के लोगों को मिल पाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।